रोनाल्डो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं और आज दुनिया का हर एक बच्चा उनका फैन है। मगर दोस्तों, आप उनकी सफलता को किस्मत का खेल मत समझिएगा, क्योंकि उनकी सफलता के पीछे उनकी कई सालों की मेहनत छुपी हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 मई सन 1985 को पुर्तगाल के फंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता का नाम जोसे दिनिस अवेइरो है, जो एक माली थे, और उनकी मां का नाम मारिया है, जो घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती थी। और रोनाल्डो के पिता रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। और रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता और कभी उनको बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो पढ़ाई की जगह खेल में ज़्यादा फोकस करते थे। रोनाल्डो के पास एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री नहीं है और रोनाल्डो स्कूल के समय से ही फुटबॉल खेला करते थे। इस वजह से ही वह स्कूल के स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए, लेकिन वह अपने टीचर की नज़र में एक बिगड़ैल बच्चे थे और उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर उन्होंने कुर्सी फेंक दी और कुर्सी फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से गेट आउट कर दिया गया। स्कूल से बाहर निकालने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फुटबॉलर के तौर पर अपना जीवन बनाएंगे। जब रोनाल्डो मात्र 8 साल के थे, तभी से यह एंडोरिना स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे और 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 साल के हुए तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया, जहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इस क्लब ने इनको 1500 यूरो देकर साइन कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 साल की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के पास एल्कोचेट में शिफ्ट होना पड़ा और वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और जब वो 15 साल के हुए तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन वो अपने खेल के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का फैसला लिया और सर्जरी करवाई। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी रोनाल्डो फिर से इस फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वो 16 साल के थे तभी उन्होंने सपोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 और बी टीम खेले थे और वह भी सिर्फ एक ही सीजन में उन्होंने खेला था। बाद में 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो के खेल से प्रभावित हुए और रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को 2.24 मिलियन यूरो के साथ अपनी टीम में साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई और एक के बाद एक वो ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। मगर 2005 में उन्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा, जब उनके पिता की मौत हो गई और रोनाल्डो के पिता की मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई थी। इसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा और 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल के वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही है। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान भी बना दिया गया। समय के साथ ही वह लोकप्रिय भी होते जा रहे थे। पूरी दुनिया में उनके लेवल का कोई नहीं था। मैनचेस्टर में शानदार करियर बनाने के बाद 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरो दिए। इसी के साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दी वर्ल्ड बन गए। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 गोल किए और एक नींव रख दिए। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल
और 2 चैंपियनशिप टाइटल है। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जेवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरो देकर साइन कर लिया और यह 30 साल के ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। और आज रोनाल्डो को दुनिया CR7 के नाम से जानती है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी रोनाल्डो की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।